डियर 9th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। इस्लामियात इख्तियारी यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा। हमारा जो टॉपिक है वो है अहदनामा हदीबिया। हदीबिया एक जगह का नाम है और अहदनामा कहते हैं लिखी हुई तहरीर को, यानी ऐसी तहरीर, कोई ऐसी बात या ऐसा पैगाम जिसको लिखी हुई सूरत में दो फरीकों के दरमियान तय किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पेज नंबर 108। जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ रजिस्टर और पेन लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अहदनामा हदीबिया। हदीबिया अरब की एक मशहूर जगह का नाम है। ठीक है, अहदनामा कहते हैं लिखे हुए मुआहदे को, यानी किसी लिखी हुई बात को या तहरीर को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के ख़िलाफ़ मजबूरन तलवार उठाई थी ताकि इस्लाम की तबलीग को आज़ादी मिले। 6 बरस की मुसलसल जदोजहद के बाद कुरैश ने इस्लाम के इस हक़ को तस्लीम कर लिया और हदीबिया का अहदनामा तय पाया, जिसके बाद आज़ादाना मेलजोल से मुनकरों यानी काफिरों को मुसलमानों के इखलाक व आदात का तजुर्बा हुआ। नतीजा ये हुआ कि इससे पहले गज़वात के बावजूद जिस कदर लोग इस्लाम लाए थे, सिर्फ 2 ही बरस में, बरस कहते हैं साल को, 2 ही बरस में ये तादाद कई गुना बढ़ गई। सुलह हदीबिया के साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मदीना मुनव्वरा से निकले तो सिर्फ 1,500 अफराद साथ थे। 2 साल के बाद फ़तह मक्का के लिए चले तो 10,000 मुसलमानों का लश्कर साथ था। 10,000 तादाद कब बनी थी? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मिशन के लिए तैयार हुए और मुसलमानों का एक बड़ा ग्रोह, एक बड़ी जमात, एक बड़ा लश्कर जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में मौजूद था। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है शहाने रोमो अजम को दावत इस्लाम। रोमो अजम यानी रूमी और फ़ारसी। अब शहान बादशाह की जमा है। शाह कहते हैं बादशाह को और शहान कहते हैं बादशाहों को। अरब की 2 बड़ी और मशहूर सल्तनतें हैं, एक रूमी और एक फ़ारसी। रूम और फ़ारसी के जो बादशाह थे उनको दावत इस्लाम दी गई। अहदनामा हदीबिया के बाद, यानी जब ये हदीबिया के मौका पर ये मुआहदा तय हो गया, सुलह सफ़ाई हो गई, उसके बाद अरब और अरब से बाहर इस्लाम के मुबल्लिग और कासिद भेजे गए। अब मुबल्लिग किसको कहते हैं? तबलीग करने वाले को, समझाने वाले को, यानी कोई पैगाम या कोई बात आगे बढ़ाने वाले को कहते हैं। और कासिद कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने वाले को। दुनिया के बादशाहों को दावत इस्लाम दी गई। ईरान, हब्श और रूम वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से फैज़याब हुए। मुशरिकीन अरब यानी अरब के जो काफिर थे, यहूदी और ईसाइयों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशनी हासिल की। हजाज से बाहर, अब हजाज जो है वो अरब का इलाका है। ठीक है, अरब का एक मशहूर इलाका है हजाज। नबूवत के 20 बरस में, यानी कि जब नबूवत का 20वां साल था, कुरैश और यहूद की मज़ाहमत की वजह से इस्लाम आगे ना बढ़ सका, यानी इनकी साजिशों की वजह से, इनकी रुकावटों की वजह से, इनकी मुखालफत की वजह से इस्लाम जो है वो तरक्की ना कर सका और खाल खाल मुसलमान इधर उधर नज़र आते थे। खाल खाल का मतलब होता है थोड़े बहुत, इक्का दुक्का जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इन दीवारों का हटना था कि सिर्फ 3 बरस यानी 8 हिजरी, 9 हिजरी और 10 हिजरी में इस्लाम का असर एक तरफ यमन, बहरीन, यमामा, अमान और दूसरी तरफ इराक और शाम की हदूद तक वसी हो गया। यानी कि इस्लाम जो है, इन दुश्मनाने इस्लाम के हटने के बाद, यानी जब ये दुश्मन जो है साइड पे हुए, इनसे छुटकारा मिला, तो उस वक़्त फिर एक तरफ यमन, बहरीन, यमामा, अमान और दूसरी तरफ इराक और शाम, इनकी हदूद तक इस्लाम जो है वो फैलता चला गया। असल बात यह है सॉरी असल बात यह है कि तमाम मुल्क कुरैशी मक्का के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। मक्का फ़तह हो गया तो ये इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और रफ्ता रफ्ता पूरा अरब मुसलमान हो गया। अब देखें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्का में दीन की तबलीग का काम कर रहे थे, तो उस वक़्त उनके सबसे ज़्यादा और सबसे करीब बहुत सख्त दुश्मन जो थे वो कुरैश थे। ठीक है, अब कुरैश मक्का का फ़ैसला क्या था?
کیا انجام بننا تھا، لوگوں کو اس چیز کا انتظار تھا۔ آخر میں کیا ہوا کہ قریش جو تھے وہ انہوں نے فیصلہ، یعنی انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور پورے عرب میں اسلام جو وہ پھیل گیا اور مکہ فتح ہو گیا، اور قریش میں جو لوگ تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے انہوں نے بھی اسلام کے آگے سرنڈر کر دیا۔ مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھی انتظار بھی ختم ہو گیا اور رفتہ رفتہ پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 10 ہجری میں ہجرت الوداع کے لیے نکلے تو اسلام کی آواز ہر طرف پھیل چکی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان گنت کوششوں کے بعد، یعنی انہوں نے ہمت نہ ہاری، حوصلہ نہ ہارا، عزم و استقلال اور ثابت قدم رہے، اور ان کی محنت کا یہ صلہ ملا کہ پورا عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے فریضہ رسالت کا مدنی دور وہ آج ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو باقی یونٹ 4 کے لیکچرز رہ گئے ہیں وہ آپ کو منڈے سے میں کرواؤں گی، تو آپ یہ جو لیکچرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں، کیونکہ 9th کلاس نے صرف یونٹ 4 کرنا ہے اور اس کو مکمل اچھی طرح تیار کریں۔ میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ اسی لیے کروائی ہے تاکہ آپ کی کوئی چیز، کوئی پوائنٹ آپ کا مس نہ ہو۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔